बता रहे हैं ये इस पर क्यों विश्वास किया जाए? नहीं, ये जो जनप्रतिनिधि है आप अनऑफिशियल उनसे जाके पूछ लियो, यही तो है ना। फिर पता कर लियो ये इस बात का। तो मतलब ये आदमी तो कुछ भी कहेगा। नहीं, मैं नहीं कहता कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वार्ड नंबर 24 में ही रहोगे या विधानसभा की बात करोगे? नहीं बात है, चाचा जी शान की तकदीर में था। अब वो पोजीशन क्या हो उसकी और क्या मेरी है वो अच्छी पहचान सकते हो आप। दूसरे लोग करते हैं क्या इस तरह का काम? मैं वही तो कह रहा, जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो बतागिरी करके मुझे कोई पद नहीं चाहिए। अल्लाह ताला कभी सोचा है। अभी ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अभी तो समय बहुत है, क्या आपसे ज्यादा विकास कार्य करा? हाँ दें? नहीं, मैं झूठ और सच का चुनाव था। पता नहीं क्या क्या झूठ बोल रहे, मेरी पर्ची नहीं लिखी, मेरी पर्ची लिखड़ी थी, फला लिखड़ी थी, मेरे से वादा करा था। कोई वादा किसी ने, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ना कोई वादा था ना कोई पर्ची फर्जी थी। आज संन्यास ले लूँ अगर वो साबित कर दे कि फर्जी पर्ची। आप जिला पंचायत सदस्य रहे हैं जी, आपकी शायद वाइफ रही या हाँ चलो एक ही आप बात है, प्रतिनिधि काम कर रहे, लिए। और उसके बाद फिर आपने कुछ विकास कार्य भी किए होंगे, और उसके बाद फिर चुनाव हुआ, उसके बाद थोड़ा आप पिछड़ते दिखे, इसका मेन कारण क्या रहा? नहीं, मैं तो पिछड़ा नहीं, पिछड़ता तो तब, लेकिन जितने वोट लेकर के मैं जीता था, अगर मैं उससे माइनस चले जाता फिर तो मैं पिछड़ता अपने आप को मानता हूँ। मैंने उसको प्लस किया है, और वो मेरे जो मैंने विकास कराया वार्ड नंबर 24 में लगभग 50 करोड़ रुपए का काम मैंने कराने का काम किया है। और वार्ड नंबर 24 के अंदर 50 वार्ड नंबर 24 के अंदर 50 करोड़ रुपए का अपने काम कार्यकाल के दौरान? जी। और मैं आपको बता दूं कि चुनाव हारने के बाद भी लगभग 1.25 करोड़ रुपए का काम कराने का मैंने काम किया है, चुनाव हारने के बाद। ये तरीका कौन सा था हारने के बाद? मतलब किस वो माध्यम क्या था? माध्यम ये था कि वो मेरे टाइम के मेरे प्रस्ताव दिए हुए थे, उनके कार्य योजना बन चुकी थी मेरे टाइम में, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से टेंडर भी हो चुके थे, लेकिन वो एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया था। और एग्रीमेंट अगर जब साइन नहीं हुए तो वो आचार संहिता हटने के बाद साइन हुए, और उसके बाद वो जो मैंने काम दिए थे वो काम हुए, बल्कि उनमें से कुछ काम इन्होंने कैंसिल कराने का काम किया। मतलब करने के बजाय कैंसिल कराए। ऐसा संभव है? हाँ ऐसा संभव है। बोर्ड में एक प्रस्ताव ले आए कि जो पहली कार्य योजना बनी हुई थी उसको हम कैंसिल कर रहे हैं। ये जो मैंने काम किया ये तो टेंडर चूंकि हो चुके थे, ये आसान काम नहीं था, हम कोर्ट जाते अगर इसको दिक्कत देते, लेकिन जो कार्य योजना बनी हुई थी उनके टेंडर नहीं हुए थे, वो काम इन्होंने कैंसिल कराने का काम किया। उसमें एक सांगरडे में ये जो आपकी ट्वेल है गुलछप्पर तक एक रास्ता था वो मैंने दे रखा था, एक खानपुर में दे रखा था, बोर्डपुर में दे रखा था, चंदपुरे में एक दे रखा था, बालू में दे रखा था, महंगी में दे रखा था, हमजागढ़ में दे रखा था। कोई गांव ऐसा नहीं था जिसमें काम नहीं था उसमें से भी। ये सब कैंसिल हुए। और ये तो इससे लाभ क्या हुआ? मतलब आने जो आपके बाद का जो प्रतिनिधि बने आपके के परिवार में से, हाँ, लेकिन उनको लाभ क्या हुआ? अब वो तो बेहतर वही बता सकते हैं कि उन्हें क्या लाभ इस चीज से हुआ है, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं, या फिर अपने खुद के अलग से प्रस्ताव किए हो काम? हाँ वो तो किए, अब वो किए, वो आए नहीं आए वो से सब काम करते। हाँ वो किए नहीं किए वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन प्रस्ताव तो ना किए ही होंगे भाई। कार्य योजना बनी होगी, काम विकास कार्य हो भी रहे हैं, जिले में हो रहे हैं, लेकिन वार्ड नंबर 24 को काम। एक बात और मैं बताऊं दिलचस्प, नंबर 24 में तो आपने भी दिख रहा होगा, हो रहा कि नहीं हो रहा? नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, दिलचस्प बात ये बता रहा हूँ, बोर्ड तो लगे हो। मेरी बात तो पूरी हो लेने दो तो भाई। यहाँ इस क्षेत्र में जो जिला पंचायत सदस्य हैं हमारे चचा भी है, वो अल्लाह ताला उनको सद्बुद्धि दे, अक्ले सलीम दे, एक जनप्रतिनिधि हैं, मेरे पारिवारिक रिश्ते उनसे हैं। ये मुझे ट्रेन में मिल गए हो, मैं भी लखनऊ जा रहा था, उनकी मीटिंग थी तो ऐसी बात होने लगी, भाई मेरे यहाँ भी कुछ काम दे दो। कहने लगे जी काम तो मैं दे देता, मुझे जरूरत है। मगर भाई काम तो मैं दे देता, लेकिन आपके यहाँ के जो जिला पंचायत मेंबर हैं वो आए थे, उन्होंने ट्रेन में कोई जिला पंचायत चेयरमैन मिले आपको? नहीं वो जनप्रतिनिधि थे। अच्छा। और मेरी पार्टी के ठीक वो काम दे सकते थे, मुझे संभावना थी मगर मिल जाएगा वहां से काम, और कहीं ना कहीं देने का मन भी उनका था। यहाँ से एक साहब गए, उन्होंने जाकर कहा जी मुझे कुछ काम दे दो। भाई काम तो मैं पारिवारिक रिश्ते मेरे उनसे है, कर दूंगा, मैं उनसे दूंगा कि नहीं इतना कर लो, अच्छा मेरे से बिना तो उनसे मत देना। अच्छा, तो नुकसान इस क्षेत्र का कर दिया उसने, मेरा क्या नुकसान कर दिया भाई। मैं तो लगा कहीं ना कहीं यही तो लगाता, इस इलाके में लगाता, 100 मीटर 50 मीटर 200 मीटर 500 मीटर जो भी मुझे मिलती है ये देने का तो काम करता मैं। नहीं ये तो आप बता रहे हैं, ये इस पर क्यों विश्वास किया जाए? नहीं, ये जो जनप्रतिनिधि है आप अनऑफिशियल उनसे जाके पूछ लियो, यही तो है ना। फिर पता कर लियो ये इस बात का।
तो मतलब ये आदमी तो कुछ भी कहेगा। नहीं, मैं नहीं कहता कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन नहीं हो सकता है कि ये बात तो जो जनप्रतिनिधि मेरे से बता रहा था उससे मैं बात करा दूं आपके, मेरे पास आ जाओ किसी दिन आप। जी जी जी, ठीक, बिल्कुल। ठीक, ये सोच की बात बता रहा हूँ मैं भाई। विकास अगर आ रहा था क्षेत्र में, उसी का तो क्षेत्र में आ रहा था। अगर मैं कहीं से मांग के ला रहा था या कहीं कहीं और लगाता मैं। मेरा तो घर परिवार जो भी है वो वार्ड नंबर 24 है, यहीं से मुझे पहचान मिली है राजनीतिक। और मैं जब तक भी राजनीति में हूँ और सक्रिय हूँ तब तक इस वार्ड नंबर 24 को याद रखने का काम करूँ। और मेरे से जितना बड़ा सम्मान इस क्षेत्र के लोगों ने दिया है वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। वार्ड नंबर 24 में ही रहोगे या विधानसभा की बात करोगे? नहीं नहीं, मैं वार्ड नंबर 24 का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। वार्ड नंबर 24 में मैं खुश हूँ और वह जिला पंचायती लड़ने का काम करूँगा 2025 में। विधानसभा विधानसभा जितनी चद्दर हो पैर उतने पसारने चाहिए मुझे। भाई मेरी चद्दर छोटी है, मैं जिला पंचायत तक का कार्यकर्ता हूँ, उतना लड़ने का काम करूँगा। नहीं, कहीं जिज्ञासा ये तो होती है। देखो, जिस तरह आपसे माननीय अखिलेश जी सम्मान दे रहे हैं, ये तो सबको दिखता है। आपकी बार बार मिलना, उनसे बातें होनी, ये तमाम बातें कुछ इशारा तो करती है ना। अच्छा एक बात तो बताओ भाई, आप मुझे सम्मान देते हैं बड़े भाई का, ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं कि भाई आप बड़े भाई का सम्मान मुझे क्यों दे रहे हैं। अभी अखिलेश जी बता सकते हैं भाई वो सम्मान क्यों दे रहे हैं। लेकिन मेरी कोई ऐसी मनसा नहीं है, कोई जिज्ञासा ऐसी नहीं है कि मैं विधानसभा लड़ूं। कल क्या हो जाए भविष्य में वो कुछ पता नहीं। नहीं, जो आपके समर्थक हैं उनसे मैंने सुना। नहीं, समर्थक या हो सकते हैं। आप जब मेरे बड़े भाई हो तो मेरे छोटे भाई हो तो मेरे बारे में आप अच्छे सोचोगे, तो समर्थकों की बात है वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा कोई प्रयास है नहीं अभी। यदि माननीय अखिलेश जी विश्वास जताएं, आपके जो शुभ चिंतक है वो आपको इस तरह प्रेरित करें, तो कुछ संभावनाएं तो बनती है। ये तो ख्याली पुलाव है, इसमें कितना घी डाल लो कुछ खर्च तो हो नहीं रहा भाई। ख्याली पुलाव में कितना घी डाल लो कुछ खर्च तो हो नहीं रहा। आपको आप ये बड़प्पन है आपका, लेकिन जो मैं असल में मुस्तफा भाई जमीन पर रह करके काम करना चाहता हूँ। और मेरा मानना एक है कि मैं कुछ बनूं ना बनूं, लेकिन मैं जो मेरे साथी हैं, जो मेरे हमदर्द हैं, उनको भूलने का काम ना करूं बस मैं। अगर मैं कुछ बन के और उनको भूल रहा तो मैं ना बनना बेहतर है मेरा। हाँ मैं बनूं तो उनको याद रखूं मैं, बस इतना चाहता हूँ। यही सवाल बनता है। आपने बताया 50 करोड़ के विकास कार्य, और उसके बाद हार के बाद भी आपने के विकास कार्य आपने बताए, लेकिन फिर मैं वही पूछूंगा आपसे, आपके पिछड़ने का कारण आप क्या समझते हैं कि इस चुनाव में आप? इस पिछड़ने का कारण एक है मुस्तफा भाई कि यहाँ जो स्थापित परिवार था, चुनाव उनने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया था और लोगों को गुमराह करा। लोगों ने जब वोट डाल दिया उसके बाद सुना हो तुम्हारा ये तो सलीम भाई के साथ तो खेल हो गया। और आप क्षेत्र में ये बात चर्चा में भी है और सुनते भी होंगे कि आज ठगा महसूस कर रहे हैं। हारा मैं नहीं आ रहा हूँ, हारा है यहाँ का विकास, यहाँ का भाईचारा, जीता है अहंकार। जो कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेताओं की साजिश के शिकार हुए आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे टिकट मेरिट पे दिया था, और ऐसा नहीं कि कहीं मेरिट पे तय करके दिया था कि आपको चुनाव लड़ना है। और जिला अध्यक्ष जी ने भी मेरे ही नाम की घोषणा लिस्ट में की थी, लेकिन फिर खेल होगा बड़े नेताओं के द्वारा। अब क्या मंशा उनकी रही होगी। ये कमी ये भी तो हो सके कि आप बड़े नेताओं के साथ तालमेल बनाकर नहीं चल सके। नहीं, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और समाजवादी पार्टी के लिए काम करता हूँ। जो विधानसभा स्तर के नेता हैं उनको लगता हो कि भाई कल सलीम अख्तर विधानसभा की बात न कर दें। अब उनको क्या लगता है, हो सकता है 2022 में मैंने सिर्फ इसलिए उनको वोट किया है कि समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता प्रत्याशी थे। अब मुझे नहीं पता वो मुझे क्या समझते हैं, क्या मानते हैं। मैं तो समाजवादी पार्टी का सिंबल लेके जो आ जाएगा उसके लिए काम करने का काम करूँगा। 22 में भी किया है, 17 में भी किया है, 14 में भी किया है, 19 में भी किया है और 24 में भी जिसको सिंबल देने का कहा। हमारा प्रयास है कि हमारी बच्ची एक रासन चुनाव लड़े कैराना लोकसभा से। और जैसे कि आप पुराने राजनीति में हैं, आपका पारिवारिक राजनीतिक घराना है, गांव के आप प्रधान भी रहे काफ़ी लंबे समय तक, और अपने क्षेत्र में बहुत सी आपने विकास कार्य तो बताए, आपने किए भी होंगे। मैं खुद ये नहीं कहता कि भाई मैं सभी करते हैं, आपने भी किया। नहीं, मैक्सिमम काम करते हैं, करना लेकिन एक सबसे बड़ी जो समस्या है शिक्षा के क्षेत्र में, हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है और आप पुराने राजनीतिक घराने से हैं जी।
क्या आपने कभी इस ओर पहल की या भविष्य में कुछ ऐसा इरादा है जिससे कि शिक्षा के स्तर में सुधार हो, कोई शिक्षा के संसाधन मुहैया हो? मैं आपके प्लान में कोई अगर ऐसी जिला बात हो? पंचायत मेंबर तो बना हूँ 2015 में, लेकिन उससे पहले मेरे अब्बा जी प्रधान रहे हैं गांव में, जिला पंचायत मेंबर भी रहे हैं। यहाँ गांव की अगर मैं बात करूँ सांगरखेड़ा की, यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल बना था वो हमारे जब अब्बा जी प्रधान थे तब बनने का काम हुआ था। जूनियर स्कूल जब मेरी माँ प्रधान थी यहाँ तब मैं लाने का काम किया था। नकली सिंह जी, स्वर्गीय नकली सिंह जी जो सांसद थे सहारनपुर से, वो एमपी थे सहारनपुर से, और उनसे मैंने प्रयास करके तब यहाँ जूनियर स्कूल 3 बार कैंसिल होने के बाद बनवाने का काम किया था। कभी हाई स्कूल के लिए प्रयास किया? हाँ, स्कूल के लिए मैंने मदरसे के लोगों से कई बार कहा कि आप इसको हाई स्कूल कराओ, और यहाँ भी कई बार प्रयास किया है कि जगह अगर उपलब्ध हो जाए तो उसको बनवाने का काम किया जाए। और अब भी प्रयास मेरा यही है। मैंने बल्कि ये जो स्थानीय विधायक है चौधरी किरत सिंह जी भाजपा से, उनसे भी मैंने निवेदन किया था अगर हो सके तो हमारे यहाँ एक स्कूल आप मंजूर करा दें, और नहीं तो अगर हमारी सरकार कहीं वजूद में आएगी तो यहाँ निश्चित रूप से मैं इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज इस क्षेत्र में देने का काम करूँगा। और ऐसा मेरी एक सवाल है, क्योंकि आपने गांव की बात की, गांव की बात हुई विकास के लिए, आप करीब 20 साल प्रधान रहे गांव में, और इस बीच जिस तरह के ये स्कूल की अगर बात हम करें या किसी हॉस्पिटल की बात करें, इसके लिए जगह हुई चाहिए होती है, और आपके कार्यकाल में कुछ इस तरह की जगह नहीं छोड़ी गई, ये कुछ आपके विरोधियों का आरोप है क्या? नहीं, अब हो सकता है, पता नहीं क्या परिस्थितियाँ उस टाइम रही होंगी, ये मैं नहीं कह सकता। उस टाइम जगह थी? नहीं, जगह थी यहाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल जगह थी। अब वो परिस्थिति क्या रही होगी उस पर तो मैं जानना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ अगर शिक्षा की मैं बात करूँ, प्राइमरी स्कूल हो या जूनियर स्कूल हो, वो हमारे कार्यकाल में बने हैं दोनों। और दूसरी बात एक और है मुस्तफा भाई, यहाँ इस गाँव में सांगरखेड़े में जितने विकास कार्य किए हैं, वो सीसी के हों, खड़ंजे के हों, नाली के हों, ट्रांसफार्मर रखवाने के हो, विद्युतीकरण के हो, या खंबे बढ़वाने के हों, वो सलीम अख्तर ने किए हैं, उसके परिवार ने किए हैं। नहीं, ये तो आप वर्तमान ताजी बात बता रहे हैं। ये तो योगी जी के जो हर घर बिजली ये जो स्कीम है उसके तहत चल रहे हैं। अब तो ये पुरानी बात आप कर रहे हैं। पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। ये समाजवादी सरकार में, और समाजवादी सरकार से पहले तब की मैं बात कर रहा हूँ, जब एक वैल्यू होती थी पानी की। वाटर सप्लाई स्कीम सांगरखेड़े में मंजूर हुई, आज तो सारी जगह हो रही, तब कराई थी जब कहीं नहीं होती। नहीं, ये तो तभी की स्कीम होगी ना, गांव में जो टंकी लगी। कब की? ये जो उसी योजना में ना उससे पहले की योजना, पहले खानपुर में यहाँ पे, बल्कि मेरी 4 योजना रह गई थी, हमजागढ़, मुबारकपुर, ताताएड़ी, और आपका ये बोर्डपुर, हमजागढ़, और एक ये झाड़वण। इसमें ये हमारे टाइम की मंजूर थी 4, जो अब पैसा आया जिसका। ये बिल्कुल मैं बता दूं, क्योंकि फिलहाल जो हर घर जल और जल में नल ये तो चल रही है, लेकिन जो हमारे गांव में टंकी है, ये इतना मैं कह सकता हूँ कि ये इन सब से पहले है। अब ये आप जाने, ये इस योजना की है, ये आपके प्रयास नहीं, ये जब तो ये योजना थी नहीं, ये योजना कब आई? तो 2 साल पहले तो योजना आई है, 3 साल पहले ये लगी हुई है 17 की। 17 से तो बाद में मिलेगी टंकी? नहीं, मंजूर तो पहली हो रही थी ना, मंजूर होगी तो काम शुरू होया 17 में। 17 में 18 में काम शुरू होया। ये योजना आई 2021 में, हर घर जल की। दूसरा ही तो बजट है शायद तीसरा, तो 21-22 में आई, उससे पहले है कुल मिला के बात ये है। वो तो उसमें आप प्रोग्राम उस पर लिख भी रहा होगा वहाँ कौन सी योजना में है ये। तो आने वाली राजनीति में 2025 में जो पंचायत चुनाव होंगे, आपका फोकस जिला पंचायत या गांव प्रधान, या फिर जो विधानसभा की बात की मैंने, सबसे मेरा ना प्रधानी पे है ना विधानसभा पे है। मैं, अगर मेरे साथियों ने कहा तो मैं जिला पंचायत की तैयारी में हूँ, और अपने साथियों से मैं निवेदन भी करूँगा कि अपनी तैयारी में लगे रहें। आपके चैनल से के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अपने साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि 2025 जिला पंचायत मजबूती से लड़ा जाएगा, उस पर मजबूती से साथी लगे रहे, और विधानसभा और प्रधानी जो भी लड़ेगा मेरा लड़ेगा। मतलब ये आपने ऐसा कुछ महसूस हुआ 2020 में जो पंचायत चुनाव थे, प्रधानी लड़ना कुछ
21 में हाँ प्रधानी लड़ना कहीं नुकसानदेह साबित जी हुआ था? जी जी ये भी नुकसानदेह। एक कारण रहा। हाँ बिल्कुल 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 सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। प्रधानी लड़ना हमारे लिए नुकसानदायक रहे और हम दोनों भाई और हमारे अब्बा जी लड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन साथियों की राय थी इसलिए हमने लड़ना पड़ा मजबूरी में। लेकिन तब भी मन नहीं था और आज भी मन नहीं है। प्रधानी जो भी लड़ेगा, जो भी जीतेगा वो मेरा जीतेगा। मैं सबको अपना, ये गांव मेरी यूनिट है, मेरी पहचान यहाँ से हुई। ये वार्ड नंबर 24 मेरा घर है, परिवार है, मेरी पहचान यहाँ से हुई है। इन दोनों जगह को मैं कभी जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा। आज मैं जिला पंचायत मेंबर, हो सकता है उस वजह से हार गया हूँ, लेकिन मेरी किस्मत में नहीं था। मैं पहली बात तो ये मानता हूँ। मेरा ईमान इस बात पे है कि अल्लाह ताला ने जो चाह रखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। दूसरी बात है, चाचा जिसान की तकदीर में था, वो जीत गया। हालात क्या बने, कहाँ से घूम के बने, कैसे बने, वो आपको पता है, मुझे पता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अगर बनूंगा तो मैं साथियों के सहयोग से तो बन सकता हूँ, लेकिन किसी के चमचागिरी करके मैं ग्राम पंचायत का मेंबर भी नहीं बनना चाहता। अब वो पोजीशन क्या हो उसकी और क्या मेरी है, वो अच्छी पहचान सकते हो आप। दूसरे लोग करते हैं क्या इस तरह का काम? मैं वही तो कह रहा, जो आप पूछना चाह रहे हैं मैं बताना। मैं कभी, अगर मेरे साथी मुझे नीचे बिठा ले तब मुझे कोई दिक्कत नहीं, और सिर पर बिठा ले तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चमचागिरी करके मुझे कोई पद नहीं चाहिए। अल्लाह ताला कभी सोचुआ भी नहीं इस बारे में। सम्मान के लिए राजनीति करता हूँ, कहीं इसलिए नहीं करता कि मुझे पद मिल जाए। पद तेरे मेरे घर में रह लिए, मेरे पे भी रह लिए, पदों में मैं रहता हूँ। अच्छे अच्छे लोगों से मेरी उठ बैठ है। अल्लाह का करम ये है कि हल्के लोगों से भी बचना चाहता हूँ और अच्छे लोगों से जुड़ना चाहता हूँ, और उनको खोना भी नहीं चाहता। खुश इसलिए हूँ हार के बाद भी कि मैं इसको हार नहीं मानते। तो यहाँ का विकास आ रहा, यहाँ का भाईचारा आ रहा, अहंकार जीता है। अभी ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अभी तो समय बहुत है, क्या आपका आपसे ज्यादा विकास कार्य करा? हाँ नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील और करता हूँ, अगर उसमें मेरी कहीं आवश्यकता महसूस हो कि विकास कार्य में भागीदार बन सकता है, तो मैं उसके साथ जाने के लिए, करने के लिए तैयार हूँ। इस क्षेत्र के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं उनसे जाकर करने में भी। अगर कहीं महसूस करे हो कि उनके कहने से मिल सकता है, उनके जाने से मिल सकता है, तो मैं जाकर के अपील करने का काम करूँ उनके साथ इस क्षेत्र के लिए। इससे बढ़ के तो कुछ नहीं हो सकता। राजनीतिक लड़ाई अलग थी होती है, तो भाग्य में उसका था, मेरा नहीं था। ये झूठ और सच का चुनाव था। पता नहीं क्या क्या झूठ बोल ले, मेरी पर्ची नहीं लिखी, मेरी पर्ची लिखड़ी थी, फला लिखड़ी थी, मेरे से वादा करा था। कोई वादा किसी ने, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता, ना कोई वादा था, ना कोई पर्ची फर्ची थी। 2015 की बात कर रहे हैं? हाँ मैं 15 की बात कर रहा हूँ, जब चाचा जी आपके तैयारी में थे और जी जी आप लड़ हाँ। और मैंने पिछली बार भी किसी चैनल पर कहा था, आज राजनीति संन्यास ले लो अगर वो साबित कर दे कि फर्जी पर्ची थी। झूठ और फरेब पे चुनाव लड़ा गया, लोगों को गुमराह किया गया, लोगों की आंख खुल गई थी। रिजल्ट 1 महीना बाद आया था, वोट डालते कहने लगे लोग गलती हुई है हमसे। और उसका मुझे जो विकास किया है उसका लाभ कहीं ना कहीं मुझे मिला, आज भी मिल रहा है। आज लोग याद करते हैं, आज कहीं चर्चा होती है तो मुझे याद करते हैं, मुझे खुशी होती है। मैं अपने काम से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मुझे कतई नहीं लगा कि मैं चुनाव हार गया, निराश हो गया, हताश हो गया। नहीं, मैं लोगों के बीच में हूँ और लोगों के बीच में रहूँगा, सुख दुख में शामिल हूँ। अब भी क्षेत्र से आया हूँ, अब फिर क्षेत्र में जाने लग रहा, तो मुझे कतई इस बात की परवाह नहीं, मैं आ रहा हूँ। मेरी शुभकामनाएं वार्ड नंबर 24 के सम्मानित मुद्दाओं के साथ है, और जो हुक्म वो आ रहा आप लोग करेंगे वो मैं करने के लिए तैयार रहूँगा, लेकिन सम्मान को गिरवी रख के बिल्कुल कभी कोई राजनीति नहीं करूँगा। ये थे हमारे साथ सलीम अख्तर जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से हैं। अखिलेश यादव जी से अच्छी खासे संबंध है। बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल सोशल वॉइस हिंदी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।